नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज IND इनसाइट का हम मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। आपको बता दें कि देश की जनता हर साल सरकार को टैक्स के रूप में हजारों करोड़ रुपए देती है ताकि उन्हें अच्छी सड़क, पुल, नालियां और बुनियादी सुविधाएं मिल सके। लेकिन जब इन पैसों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी तहसील से सामने आया है, जहां डोब से खरसारू के बीच 10 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी थी। काम की शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई, लेकिन अब जून 2025 आ चुका है और सड़क अधूरी ही है। पुलिया अधूरी है, ड्रेनेज अधूरा है और निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब है कि पहली ही बरसात में ये सड़क चकनाचूर हो गई है। कहते हैं कि सड़कें सिर्फ विकास का जरिया नहीं होती, वो जनता के भरोसे की बुनियाद होती हैं। लेकिन जब ये सड़कें भ्रष्टाचार में डूब जाएं तो फिर वह भरोसे भी शक के समंदर में मर जाता है। केवलारी की अधूरी सड़क, अधूरी पुलिया सिर्फ अधूरे निर्माण की नहीं बल्कि लापरवाह और अधूरे सिस्टम की तस्वीर है। सवाल यह है कि जब सब कुछ सामने है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं और जवाबदेही किसकी है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है? सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं बल्कि जनता के हक और उनके पैसों का है। तो आज IND इनसाइड में हम यही मुद्दा उठाएंगे और जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। रोड से खरसारू रोड जो मार्ग बन रहा है, उस मार्ग पे गुणवत्ताहीन रोड का निर्माण किया जा रहा है। देखने में ये ज्ञात हुआ कि वहाँ जो रोड है उस पर दरार आ चुकी है एवं पुलिया जो है वो भी अभी से ही क्षतिग्रस्त दिख रही है। उच्च अधिकारियों से यही मांग है कि इसकी जांच करा के उचित कार्रवाई की जाए। डोब से जो खरसारू मार्ग है वो बरसों से क्षेत्र की मांग थी। ये रोड बन जाएगी तो हमारी कनेक्टिविटी मलारा, खरसारू और थामरी होकर के हम जबलपुर का मार्ग हमसे जुड़ जाएगा। और शासन ने स्वीकृति प्रदान की 9,69,00,000 रुपए की। वर्तमान समय में जो रोड की स्थिति है 16 जून में पानी गिरने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरे इस रोड में और बनाई गई पुलिया में इतना भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस पुलिया को जो पुराने पानी निकासी के जो पाइप थे, जल द्वार थे, उनको एक्सप्रेशन नहीं किया गया, उन्हीं के ऊपर लीपापोती करके पुलिया बना दी गई है। डोब खरसारू मार्ग जो कि लगभग 10 करोड़ रुपए लागत से बन रहा है, इसमें 2023 से जो निर्माण कार्य चल रहा है इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। बिना बेस की पुलिया बनाई जा रही है जिसमें पहली बरसात आने के बाद से उसमें अभी से दरार आने लगी रोडों में। तो समाचार पत्रों में के माध्यम से शिकायतें आई हुई हैं और इसके अलावा लोगों ने भी शिकायत किया है, परंतु इस और उच्च अधिकारी ना कोई ध्यान न दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की जड़ें जमी हुई हैं। हम चाहते हैं कि इस पर उच्च जांच हो और जो दोषी हैं, चाहे वो ठेकेदार हो या जो कर्मचारी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये जो डोब से लेकर खरसारू तक लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर का सड़क मार्ग PWD द्वारा निर्माण किया जा रहा है, उसमें हमारे द्वारा पहले भी शिकायत की गई है और अभी भी पुनः शिकायत की गई है, जहां ठेकेदार द्वारा अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपए की इस जो सड़क और पुलिया का जो काम चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और अभी पहली बरसात में ही लगभग ये पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हम चाहते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई हो और जो जिम्मेदार ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं जो इसमें लापरवाह हैं, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जी हाँ, मुझे अभी आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि बहुत ही गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है वहाँ रोड का और पहली बारिश भी नहीं झेल पा रही है। मैं जिला स्तर से कलेक्टर मैडम से बात करके एक अधिकारियों की टीम की मांग करूँगा और जाँच कराऊँगा, तो उससे उन्हें कड़ी कार्रवाई कर प्रतिवेदन कलेक्टर मैडम से भेजा जाएगा। तो बता दें, डोब से खरसारू के बीच ये सड़क बताई जा रही है जिसका निर्माण कार्य 10 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिवनी से। जितेंद्र, डोब खरसारू मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है जहां 10 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई, लेकिन पहले ही बरसात में सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई है और लोगों को इससे काफी शिकायतें हैं।
क्या है पूरा मामला और क्या इसको लेकर अधिकारियों का कहना है, क्या ग्रामीणों का कहना है, स्थानीय लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल पल्लवी, सिवनी जिले के केवलारी तहसील के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के द्वारा डोब खरसारू मार्ग पर 10 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर लंबी रोड निर्माण कार्य कराया जा रहा था। तो ये रोड निर्माण कार्य जिस तरीके से करवाया गया, विजुअल में हमारे दर्शक देख सकते हैं, बहुत ही घटिया निर्माण कार्य यहाँ पर जो कराया गया है। हालांकि लोक निर्माण विभाग की बात करें तो एक ऐसा विभाग है जहाँ पर ठेकेदारी पद्धति हावी होती है और जिसके चलते अधिकारी कहीं ना कहीं पूरे मामले में भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला जो है ये रोड पे सामने आया, जहां पर बीते समय जो एसडीओ थे, उन एसडीओ को देखिए यहाँ पे मैं बता दूं दर्शकों को कि यहाँ पे जो एसडीओ राजगुरु चौबे इंजीनियर हैं, इनको जो है वर्तमान में प्रभारी एसडीओ बना गया और जो यहाँ पे एसडीओ थे उनको यहाँ पर हटा दिया गया। जानकार ये भी बताते हैं कि इस रोड की वजह से ठेकेदार ने ही जो है एसडीओ को हटवाकर और प्रभारी इंजीनियर को एसडीओ का प्रभार दिलवाया। तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। लेकिन अगर लोक निर्माण विभाग की बात करें तो यहाँ पर जो ई को भी इसकी पूरी मामले की जानकारी और शिकायत दी गई थी। इसके साथ साथ में जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत की गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब निर्माण कार्य के दौरान ग्रामीणों ने और समाज सेवियों ने जैसे ही इनको जानकारी लगी रोड की और रोड निर्माण कार्य जैसे ही जो है गुणवत्ता विहीन नजर आया तो तत्काल जिला कलेक्टर और लोक निर्माण विभाग की ई को इसकी जानकारी दी गई। लेकिन उसके बाद भी ना ही तो जिला कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया और ना ही लोक निर्माण विभाग की ई ने संज्ञान लिया, जिसका संज्ञान न लेने का नतीजा ये रहा कि ये जो रोड है अभी सिर्फ बारिश शुरू भी नहीं हुई पल्लवी। मतलब मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी सिर्फ 2-3 दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही है और उस हल्की बारिश में ही जो डामर की जो रोड है वो एक साइड से 2 टुकड़ों में बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इसके जो पुलिया यहाँ पर जो पुल निर्माण कार्य किया है वो पुल के अंदर बेस नहीं दिया गया है, जिस वजह से पानी जो है वो पुल बेस के आसपास से जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है पल्लवी। वहीं जितेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके के आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि उनकी ओर से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, हर विभाग के आला अधिकारियों के पास ग्रामीण पहुंचे हैं शिकायत लेकर, लेकिन जिस तरह के जो अधिकारी हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संदेह जता रहा है कि दाल में कुछ काला है और कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत इस भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई जा रही है। अब बिल्कुल पल्लवी, मैं दर्शकों को बता दूं कि क्षेत्रीय जनता का सीधा यहाँ पर ये आरोप है, क्योंकि ये जो केवलारी विधानसभा क्षेत्र केवलारी का मुख्यालय कहलाता है और ये केवलारी जिले की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र कहलाता है। और यहाँ पर वर्तमान में जो रजनीश सिंह यहाँ के विधायक है, इसके पूर्व में जो विधायक हुआ करते थे उनके द्वारा भी भाजपा के विधायक थे, तो लगातार जो है शिकायतें की गई। लेकिन कहीं ना कहीं सीधा यहाँ पर आरोप लगा रहे कि जो ठेकेदार है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही का जो है संरक्षण प्राप्त है और इस संरक्षण के चलते यहाँ पर जो है निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया गया है और निर्माण कार्य जो है इस तरह से किया गया है कि अब जो निर्माण कार्य वो पोल खुलती नजर आ रही है और जगह जगह से रोड और 10 करोड़ की लागत का निर्माण कार्य पूरी तरह बर्बाद नजर आ रहा है पल्लवी। वहीं जितेंद्र, देखा जाए तो ये केवल एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं है जहां भ्रष्टाचार के भेंट में इंसानों की बलि चढ़ा दी जाती है। आपको बता दें कि अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई है और सड़क के ये हाल है, लेकिन यदि ऐसे ही सड़क के हाल बने रहे और वर्तमान आगे आने वाले समय में यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है या अधिक वृष्टि होती है तो इस सड़क की स्थिति और भी दयनीय हो सकती है, जिससे दुर्घटनाएं बड़ी हो सकती है, जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। अब बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए 10 करोड़ की लागत से ये जो सड़क का निर्माण कार्य किया गया था ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है। लोक निर्माण विभाग में तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिस पर जो है अधिकारी जी वहीं जितेंद्र, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। रजनीश सिंह कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, ये मामला है जहाँ पर ये केवलारी में जो सड़क है 10 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई जा रही है, लेकिन इसकी जो गुणवत्ता है काफी दयनीय बताई जा रही है और पहली ही बारिश में ये सड़क पूरी तरह उखड़ गई है। क्या इसकी जानकारी आपको है? जानकारी है। मैंने आज के 15 दिन 1 महीने पूर्व भी लोकल जो हमारे एडिटर हैं, लोकल जो पत्रकार हैं, उनको भी अपना वर्जन दिया था। इसकी जांच होनी चाहिए, ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये गुणवत्ता विहीन सड़क बनी है और बहुत समय भी हो गया है, इसको समय सीमा से भी बाहर हो गई है।
जी रजनीश जी, क्योंकि आप विधायक हैं और आप क्या आपने इस मामले को लेकर कोई शिकायत की है या कोई कदम आपकी ओर से उठाया गया है? कलेक्टर से बात की, अधिकारियों से बात की और पत्रकार साथियों से भी बात की आज के 1 महीने पहले, बरसात के पहले। जी रजनीश जी, आपका एक जनप्रतिनिधि होने के नाते दायित्व बनता है कि आप इसको लेकर सवाल खड़े करें। आपने किससे सवाल किए हैं और काम में लापरवाही क्यों बरती गई है? इतने बड़े पैमाने पर इसमें कैसे भ्रष्टाचार हुआ है? क्या इसको आपने जानने की कोशिश की है? क्या आपने अधिकारियों से इसको लेकर सवाल तलब किए हैं? किया, सबसे सवाल किए। बस रोक यही रोक दो। सबसे बात किया मैंने, सबसे बात किया। उनके क्या जवाब सामने आए हैं रजनीश जी? उन्होंने कहा हम जांच कराएंगे करके। किसी की ओर से इसमें जांच पड़ताल की गई है? कोई कमेटी गठित की गई है या किसी भी अधिकारी ने इस रोड का निरीक्षण किया है? क्या ग्रामीणों से इस परेशानी या समस्या को जानने की कोशिश की गई है? हाँ, मैंने इसमें सब जगह कंप्लेंट की मैडम जी। नहीं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी अधिकारी हो, सभी के पास ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई है, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही, किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया है। क्या इसमें सभी की संलिप्तता का अंदेशा लगाया जा रहा है, जो कि सच है क्या? ठेकेदार की गलती, ठेकेदार की गलती। तो ठेकेदार पर कार्रवाई करने का दायित्व जो है वो अधिकार किसका है रजनीश जी? सरकार का है, आपका प्रशासन का है। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या कर रहे हैं अभी? मैंने शिकायत की सब जगह, पर उस शिकायत की कोई सुनवाई नहीं की गई। ये आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं की गई, उसके बाद आपके क्या प्रभावी कदम रहे हैं रजनीश? अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसी जगह पर कर रहा हूँ जहाँ एक आदमी को डंपर से कुचल दिया गया, जहाँ पर की उत्खनन अवैध हो रहा है। मैं वहीं जनता के सामने से आपसे बात कर रहा हूँ। जी रजनीश जी, जैसा कि ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं और आपकी प्रतिक्रिया के बाद जो मामले देखने को मिले हैं, उससे ये लगातार सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार में अधिकारियों की संलिप्तता बताई जा रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लगातार जारी रहेंगे। सफल उद्यम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्योलारी के डोब से खरसारू के बीच मार्ग की, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वहीं इस पर जितेंद्र संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि मैंने अभी कांग्रेस विधायक रजनीश से बात की है और उन्होंने भी इसका जो हवाला है वो दूसरे अधिकारियों पर थोपते हुए रजनीश नजर आए हैं, जहां उनका कहना है कि उनकी ओर से शिकायत की गई है। उनकी ओर से शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। देखिए पल्लवी, सिवनी जिले के क्योराली तहसील, जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि ऐसा राजनीतिक अखाड़ा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र कहलाता है जहां पर अधिकारियों की मनमानी जो है चरम पर रहती है। दर्शक बता दो कि ये जो 10 करोड़ की लागत के जो है रोड निर्माण कार्य चल रहा था, ये 2023 अप्रैल में प्रारंभ हुआ था और अप्रैल में प्रारंभ होने के बाद इसको 2 साल में कंप्लीट करना था, यानी 2024 में इस निर्माण कार्य का पूर्ण हो जाना था। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते और विभाग की लापरवाही के चलते ये निर्माण कार्य आज भी अधूरा है। और अधूरा इस तरह है कि बरसात के 4-5 बरसात निकल चुकी है, उसके बाद भी ये निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। और वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिसका प्रमाण दर्शक विजुअल में नजर देख सकते हैं। रही बात कांग्रेस विधायक रजनीश सिंह की, तो लगातार उनके द्वारा इस मुद्दे पर जिला कलेक्टर से सामान्य सभाओं की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया, जिला कलेक्टर के सामने रखा गया। मैं पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, चाहे उनकी बात करें, ई की बात कर लें या अन्य अधिकारियों की बात करें, तो उनको जो है इस पूरे मामले से अवगत कराते रहा गया, लेकिन जो है इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई गई। जब हमने पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह से, जो भाजपा के विधायक है, उनसे बात की कि सरकार उनकी है, तो कहीं ना कहीं उनकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि पूर्व विधायक वो हैं यहाँ पे, उनकी जवाबदारी है उनके
समय में ये रोड का जो है लाया गया था, तो उस पर उन्होंने संज्ञान लिया। तो उन्होंने जो है पत्राचार करते हुए ये बोलते कि मैं सिर्फ पत्राचार कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस या भाजपा हो 10 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आती है, तो कहीं ना कहीं नेता भी बचते नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो संबंधित ठेकेदार जो निर्माण कार्य कर रहा है उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और उससे बड़ी बात की विभागीय संरक्षण के साथ साथ जिला प्रशासन का भी संपूर्ण संरक्षण है, जिसकी वजह से यह रोड 10 करोड़ की लागत की रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है और चढ़ चुकी है, और उसके बाद भी ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की जाती। फिलहाल जो है स्थानीय प्रशासन एसडीएम ने इस पूरे मुद्दे पर तत्काल जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को अवगत कराते हुए इसमें जांच कराई जाएगी, लेकिन कब जांच कराई जाएगी और कब ये रोड दुरुस्त हो पाएगी या इसी तरह पड़ी रहेगी, अभी देखने वाली बात होगी। पल्लवी जी जितेंद्र, वही इसके साथ ही हमारे साथ समाज सेवी पवन यादव जी हैं जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन यादव जी, ये डोब से खरसारू के बीच एक मार्ग है जिससे कि आपको जानकारी होगी, जो कि मार्ग काफी जर्जर बताया जा रहा है, जिससे कई हादसे भी हो चुके हैं और ये मार्ग पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इस पर ग्रामीणों की कई शिकायतें भी सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए मैडम, सबसे पहली बात है कि लगभग 10 करोड़ की लागत से यह निर्माण कार्य चल रहा है और इसमें लगातार अनियमितता की शिकायत पहले अखबारों के माध्यम से भी और संबंधित को शिकायत भी की गई, परंतु इसमें कार्रवाई करने की अपेक्षा, जांच करने की अपेक्षा, उसमें जो एसडीओ ने जांच किया 20 लाख की रिकवरी निकाली, रिकवरी निकालने वाले जांच अधिकारी को ही ट्रांसफर कर दिया गया। तो ठेकेदार और अधिकारी की मिलीभगत से इतने जो 9-10 करोड़ की जो बन रही है, रोड बन रही है, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। और अभी जो बिना बेस का यहाँ पुलिया निर्माण हुआ है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि एक बारिश भी झेल पाएगी और लगातार ये पूरी रोड है सर अभी से जर्जर हो गई है। तो हम चाहते हैं इसमें बड़ी स्तर से जांच हो और जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। जी पवन जी, क्या सभी लोगों की ओर से इसमें कोई शिकायती पत्र ये जो सौंपे गए हैं, इसको लेकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उन्होंने किसी प्रकार का आश्वासन भी दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी या संबंधित ठेकेदार पर एक्शन लिया जाएगा? जी मैडम, हमने अभी एसडीएम साहब से इस मैटर में चर्चा की, तो उन्होंने बोला कि मैं कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाके जो है उसमें कार्रवाई के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ आपके। तो 1 सप्ताह हो गए हैं, हम लोगों की शिकायत तो हुई है, परंतु अभी इसमें कोई आगे कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। मैडम, क्या कोई अधिकारी अभी तक जो मौके पर पहुंचा भी नहीं है, निरीक्षण भी नहीं किया गया मार्ग का? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक वहाँ पे मात्र शिकायत हमारे द्वारा की गई है। जब से शिकायत की गई है करीब 15-20 दिन हो गए, तब से आज तक कोई अधिकारी वहाँ पहुंचे भी नहीं है। मात्र एसडीएम साहब के संज्ञान में तो बोले हम उसमें जांच कराएंगे, परंतु अभी तक कोई उसमें निकला नहीं है रिजल्ट उसमें। जी पवन जी, कहा जाए तो मतलब जनता को केवल फिलहाल आश्वासन ही हाथ लगा है। IND 24 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन। वहीं आपको बता दें कि डोब से खरसारू के बीच ये मार्ग है और ये मुद्दा अब लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जितेंद्र से मैं सवाल करना चाहूंगी। जितेंद्र, ये एक पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है जब कोई प्रशासनिक कार्य होते हैं, और जो अब सड़क मार्ग है इसको लेकर एक पूरी प्रक्रिया हुई होगी जिसके लिए बजट बनाया गया होगा, रोड मैप तैयार किया गया होगा और ठेकेदार को जब इसका ठेका दिया गया होगा तो एक जो कार्य अवधि इनको दी जाती है वो भी दी गई होगी। पहली बात तो ये कार्य अवधि में ये सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जो कि अभी तक आधा अधूरा पड़ा हुआ है, ग्रामीणों का ऐसा कहना है। और अब जितनी सड़क बनी हुई है वो ही पूरी टूट फूट गई है और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ना ही कोई निरीक्षण करने पहुंचा है, ना ही कोई कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस पर प्रशासनिक अधिकारियों पर ये सवाल खड़े होते कि यदि ठेकेदार की इसमें लापरवाही है तो प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि आखिर इसमें कर क्या रहे हैं? अब बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से ये रोड का निर्माण कार्य 2023 में प्रारंभ हुआ था और 2 साल में ये रोड को कंप्लीट हो जाना था, तब मैं बता दूं 10 करोड़ की लागत से बनने वाली ये जो निर्माण कार्य, सड़क और इसमें पुलिया शामिल है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चल रही। लगातार इसमें शिकायतें की जा रही। तो जैसे भी चाहे विधायक की बात करें या समाज सेवी की बात करें, शिकायतकर्ताओं की बात करें, तो उनका कहना है कि लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी लोक निर्माण विभाग के जो है लोक निर्माण विभाग सारी तरह कुंडली मार के बैठा है। और मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। शिकायत करता है प्रवीण दुबे, ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण दुबे,
ये जो मार्ग की आपने लगातार शिकायतें की हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, मैं जानना चाहूंगी। जी मैडम, आपको बता दूं, ये जो सड़क है लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि से बन रही है और 2023 से इसका निर्माण चल रहा है। और लगातार हमारे द्वारा पहले भी शिकायत की जा रही थी कि इस जो रोड का निर्माण कार्य है गुणवत्ता युक्त हो, क्योंकि ये जो सड़क है बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों के आंदोलन के बाद स्वीकृत हुई थी। और जैसे इसका निर्माण कार्य चालू हुआ तो जो पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार हैं और जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ये पूरा जो 9 करोड़ रुपए का जो ये काम है वो गुणवत्ताहीन काम चल रहा है और लगभग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और एक चीज बता दूं, इस जो निर्माण कार्य में जो बैच मिक्स प्लांट का निर्माण होना था, जो बैच मिक्स प्लांट के द्वारा जो कंक्रीट बनता है और उसमें सड़क और जो पुलियां बनती हैं उनमें बैच मिक्स प्लांट का मटेरियल लगना था, परंतु इस रोड में कोई भी बैच मिक्स प्लांट लगा ही नहीं है। मतलब लाखों रुपए का सीधा सीधा भ्रष्टाचार कर लिया गया है और इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी है। और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सीधा हमारा आरोप संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग के जो हैं, सब इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, उनके ऊपर है कि आपकी देखरेख में इतना बड़ा भ्रष्टाचार आखिर कैसे हो सकता है। प्रवीण, देखा जाए तो जो शिकायत करता है उनमें एक आपका नाम भी शामिल है। आप चूंकि स्थानीय हैं तो आपने जब सड़क मार्ग का कार्य प्रगति पर था, जब निर्माण कार्य चल रहा था, इस दौरान भी जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों का कर्तव्य बन रहा था कि वे सड़क जो मार्ग बन रहा है वहां पर जाएं, निरीक्षण करें और जो सड़क मार्ग की गुणवत्ता का परीक्षण करें। क्या उनकी ओर से उस दौरान कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया या समय समय पर जाकर उसे चेक नहीं किया गया कि सड़क का जो निर्माण कार्य हो रहा है वो गुणवत्ता विहीन हो रहा है या अच्छा हो रहा है? जी जी मैडम, बिल्कुल शुरू से जब ये निर्माण कार्य चल रहा था तब से हमारे द्वारा शिकायत की जा रही थी और स्थानीय मीडिया में भी, समाचार पत्रों में, चैनलों में लगातार ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहे थे। मगर जो स्थानीय यहाँ के लोकल विधायक हैं रजनीश सिंह जी, उनको भी इस मामले में पहले से जानकारी थी, मगर आज तक उन्होंने भी इसमें कोई संज्ञान लेना या कोई कार्रवाई या मौके पे जाके देखना उचित नहीं समझा। रजनीश जी का जिक्र किया, मैं बता दूं कि हमारी रजनीश जी से भी फिलहाल बात हुई थी कुछ देर पहले, जहां रजनीश जी का कहना है कि मेरे संज्ञान में पहले से ये मामला है और उनकी ओर से कई अधिकारियों कर्मचारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। शिकायत भी उनकी ओर से की गई है, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों की इस पर कोई प्रतिक्रिया ही सामने नहीं आई है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। मैडम बड़े दुख की बात है कि जब हमारे क्षेत्र के विधायक जी जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी बात अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे विधायक जी की जो कार्य क्षमता है उस पे भी सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, कि उनके द्वारा जो गैर जिम्मेदाराना ये जवाब दिया जा रहा है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उनका ये बयान है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, एक जनप्रतिनिधि जो कि वर्तमान कांग्रेस विधायक है, इनका एक गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण कार्य न रोक पाना आवश्यक रूप से एक उनकी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता है। प्रवीण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरह प्रवीण के जवाब थे कि उनकी शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्होंने रजनीश सिंह के जो बयान है उनका भी खंडन किया है और उनके कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? वहीं आपको बता दें कि अब डोब से खरसारू के बीच का ये सड़क निर्माण मामला